माय नेम इज़ विनीता। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। पिछले सेशन में किसी किसी को साउंड का इशू आ रहा था। साउंड लो हो सकता है बट उतना लो नहीं था। जब तक मेरा माइक्रोफोन डिलीवर नहीं हो जाता तब तक आपको इसी साउंड से काम चलाना पड़ेगा। और उतना भी लो नहीं था, मतलब ईयरफोन हेडफोन सभी के पास होते हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और कंटेंट पर ध्यान दो, भावनाओं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एनर्जेटिक कंटेंट होना चाहिए, एक्सप्रेशंस पर मत जाओ, है ना। कोई कंटेंट से इशू है, नहीं समझ आ रहा, कुछ और फीडबैक्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होंगी, नाम से पता चल रहा है। ऑर्डर वन रहेगा, डिग्री भी वन रहेगी। ऑर्डर डिग्री बताया था मैंने पिछले सेशन में। ऑर्डर क्या होता है, नहीं जिन्होंने देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, मतलब जो डेरिवेटिव टर्म है ना उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम कितना ऑर्डर है डेरिवेटिव टर्म का, ऑब्वियस सी बात है वन ऑर्डर है ना। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म तो है बस, इससे ज़्यादा ऑर्डर की तो टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है। सिमिलरली यहाँ पर खाली डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पर भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही डेरिवेटिव टर्म है। अब बात आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है इक्वेशन में उसकी पावर क्या है। अब जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस इक्वेशन का, इसके पावर वन है, यहाँ पर भी इसके पावर वन है, यहाँ पर भी इसकी पावर वन है। तो इन सब की डिग्री कितनी आ गई, इन सब की डिग्री हमारे पास है, इसकी डिग्री भी वन है और इसकी डिग्री भी हमारे पास वन है और यहाँ पर भी वन पावर ही बन रही है। सो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब ये तीन टाइप से मिल सकती है आपको, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। पहले टाइप में क्या कर रखा है, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ये कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा डी एक्स के साथ प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई के साथ। इसको अगर आप इस तरह से लिखोगे तो क्लियरली समझ आ रहा है यार कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इजंट इट माइनस एम बाई एन, आई ना। अब समझ आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें एक्स होगा, वाई होगा और एक डेरिवेटिव की टर्म होगी। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो फंक्शन रहेगा ना वो एक्स एंड वाई का ही फंक्शन रहेगा। गेटिंग मी, क्योंकि ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से टाइप की होती हैं और इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जो सबसे पहला टाइप आता है ना, सबसे पहला टाइप इसमें आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। दूसरा इसमें टाइप आता है होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस। थर्ड इसमें जो टाइप आता है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट इक्वेशंस। और एक फोर्थ इसमें जो टाइप आता है वो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दिस इज फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। इसमें ना चार मेजर टाइप्स होते हैं, इनके कुछ सारे सब टाइप्स मिलेंगे आपको। जैसे कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो खुद से वेरिएबल सेपरेबल से नहीं सॉल्व हो रही है बट कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाती है ना। सो वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस करते हैं, है ना। तो इन चारों को सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल। अब नाम से पता चल रहा है, किसी भी चीज को पढ़ो ना तो उसको नाम के ऊपर, नाम के बारे में सोचो, है ना। कुछ ना कुछ सोच के ये नाम रखा होगा। वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना। अब वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, एक्स है, वाई है ना। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पर एक्स का फंक्शन अलग निकल रहा है, एक्स का फंक्शन अलग निकल रहा है और y का फंक्शन अलग निकल रहा है। आया समझ में। ये जो हमारे पास x एंड y का मिक्स फंक्शन है ना, इसमें एक टर्म ऐसी होगी जिसमें सिर्फ x होगा, एक टर्म ऐसी होगी जिसमें सिर्फ y होगा
और इस तरह से आप सेपरेट कर पा रहे हो वेरिएबल्स को, है ना। तो अब क्या भाई, अब इस gy को इधर ले आओ। सो नाउ दिस इज dy by dx इज इक्वल टू दिस टर्म, dy by dx इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। अब ये सिर्फ y का फंक्शन है ना, तो यहाँ पर dy के नीचे ले आओ इसको dy by gy, और जो ये hx है इसको dx के साथ रख लो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ y का फंक्शन है और जो इंटीग्रेशन है वो भी y के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन है और इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। इंटीग्रेशन जिसने नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ लो, चैप्टर 19 जो है ना RD शर्मा का, थोड़ा फॉर्मूले गो थ्रू कर लो, जो ऑप्शनल वाले हैं या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास एक सोल्यूशन आएगा। अब ये y का फंक्शन आएगा, ये x का फंक्शन आएगा, तो हमारा जो सोल्यूशन यहाँ से निकल कर आएगा सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा। और पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको कि जितने मेरे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसीलिए जब हम सोल्यूशन करेंगे ना, सोल्यूशन करते टाइम भी वो चीज़ वैलिड रहती है। अब सोल्यूशन करते टाइम यहाँ पर कांस्टेंट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर उतने ही कांस्टेंट्स आएंगे जितना हमारे पास इक्वेशन का ऑर्डर है। थ्रू आउट ओडी ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑर्डर क्या क्या इक्वेशन का, वन ऑर्डर है, तो इसमें जो सोल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट्स नहीं लगाने हैं, राइट। सो सिंपली आंसर क्या आ गया, 5xy इज इक्वल टू c। बस इतना सा है ये वेरिएबल सेपरेबल। क्वेश्चंस करें, चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना। सबसे पहले तो इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करोगे तो अपने पास आएगा माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स गया तो ये माइनस वाई बाई एक्स बचा। अब देखो क्या राइट हैंड साइड में आप y का फंक्शन और x का फंक्शन सेपरेट कर सकते हो। एक फंक्शन जिसमें सिर्फ y हो माइनस वाई, एक फंक्शन जिसमें सिर्फ x हो, सेपरेट हो गया ना। सो y वाला जो फंक्शन है उसको लेफ्ट साइड ले आओ dy बाई वाई, और जो x वाला फंक्शन है उसको उसी तरफ रखो 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन हो सकता है, अब इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ y, सो दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। जब भी हम लॉग में आंसर आता है तो कांस्टेंट भी हम क्या ले लेते हैं, log c ले लेते हैं, ताकि सिंप्लीफाइड रहे एक्सप्रेशन। अब log हटा दो log की प्रॉपर्टी से, y इज इक्वल टू क्या आ गया, log a प्लस log b इज बेसिकली log ऑफ a इंटू बी। सो आंसर आ गया x इंटू c। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। एक ही कांस्टेंट ले आना, फर्स्ट ऑर्डर है, एक ही कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, secant square x 10y dx प्लस 10x secant square y dy। सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस secant स्क्वायर x 10y डिवाइडेड बाई 10x secant स्क्वायर y।
10x सीकेंड स्क्वायर वाई। अब देखो, क्या मैं x का फंक्शन सेपरेट कर सकती हूँ? बिल्कुल। ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको x दिख रहा है, उसमें y नहीं है। सो 10y बाई सीकेंड स्क्वायर वाई। ये खाली y का फंक्शन है, ये खाली x का फंक्शन है। y वाले फंक्शन को इधर लेकर आओ। सीकेंड स्क्वायर वाई बाई 10y dy। x वाले फंक्शन को उसी तरफ रखो, सीकेंड स्क्वायर x बाई 10x dx। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन? भाई सीकेंड स्क्वायर वाई 10y का डेरिवेटिव होता है ना, 10y को t पुट करेंगे, सो दिस इज 1/t dt। सिंपल, राइट? तो ये क्या आ गया? खाली सीकेंड log ऑफ 10y, log ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 10x। अगेन इसमें log आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम जो कांस्टेंट है वो log ऑफ c ले लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब आप सिर्फ c भी ले सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है। बस ये है कि थोड़ा एग्जामिनर को सिंप्लीफाइड आंसर सही लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। ये वाली टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10y इंटू 10x, 10y इंटू 10x, उधर खाली c बच गया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। किसी को इस इंटीग्रेशन में दिक्कत तो नहीं है ना? तो बेसिकली 10y को t पुट कर दो, 10y पुट 10y इज इक्वल टू t एंड सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, है ना? तो ये अपने पास बन गया dt बाई टी, एंड दिस इज बेसिकली अवर log ऑफ t। बाकी इस ऐसे इंटीग्रेशंस में अगर दिक्कत हो रही है तो आगे दिक्कत की बात हो जाएगी। तो जो कॉलेज वाले हैं ना, या फिर जो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं, वो एक बार अपना डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कवर कर लो। मैं चैनल पे थोड़ा लेट कवर करवाऊंगी, तो उससे पहले फॉर्मूले वगैरह देख लो, क्योंकि ओडी बिना डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के कुछ नहीं है। कितने ही रूल्स आप पढ़ लो, कितने ही रूल्स आप समझ लो, लेकिन अगर आपको डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पर कमांड थोड़ी कम है तो दिक्कत ही आएगी आपको। हाँ, पर ये है कि जैसे उतना, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन अपना मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, बट आ सकता है ना, यूज हर इक्वेशन में होगा। तो इसलिए ऐसा करना, एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूले गो थ्रू कर लेना। हमने पढ़ा हुआ है, बट गो थ्रू कर लेंगे तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसके साथ dx है प्लस x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन, ये हमें सॉल्व करनी है ना? ऑल राइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर dx है, dy बाई dx है, बात बराबर ही है, कोई इशू नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, सबसे पहले ये देखना है कि कितना ऑर्डर है इक्वेशन का, कितनी डिग्री है ना। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना? इजंट इट इक्वल टू माइनस अंडर रूट। भी थोड़ा तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो ना, अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेबल ना बने, मतलब डायरेक्टली सेपरेट ना हो एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन, तो थोड़ा सा प्रोसीड करो। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रोसीड किया तो ये बन गया ना, अब एक्स एंड वाई का फंक्शन सेपरेट हो जाएगा। अब कैसे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट इजंट इट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सीधा सीधा भी दिख रहा था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर ही था, डिवाइडेड बाई एक्स एंड वाई। अब आप खुद ही बताओ, कैन आई सेपरेट फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई? आप सिंपली देख पा रहे हो, दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। ये अपना वाई का फंक्शन है, ये अपना एक्स का फंक्शन है, इधर लेकर आओ वाई के फंक्शन को, तो इधर लाएंगे तो वाई बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। एक्स के फंक्शन को उधर ले जाओ,
सो दिस इज माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। यहाँ सिर्फ x का फंक्शन है, यहाँ सिर्फ y का फंक्शन है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब बताओ अब इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका बताओ। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये मान लो सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए व्हाट यू कैन डू इज पुट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्वाइट सिंपल इट इज। सो 2y dy इज इक्वल टू dt, है ना। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2 अंडर रूट टी, 2 अंडर रूट टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी बाई 1/2। 2 से 2 चला गया तो इसका आंसर आया खाली अंडर रूट टी। आया समझ में सभी को। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है ना, सो नीचे वाले को टी लेट कर लो। अब इसको डील करते हैं। तो इसका तो आ गया अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, इरेज कर दूँ। दिस इज फर्स्ट फंक्शन का है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम इस सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सो सेकेंड फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, है ना। इसमें एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर थीटा में नहीं घुसते हो तो इसमें क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट कर दो ये वाला 1 बाई दिस प्लस एक्स स्क्वायर बाई दिस को। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, खाली x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये तो सेम ही है जो यहाँ पर y बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर था, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ t पुट करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव है ऊपर, तो ये 1 बाई अंडर रूट टी बन जाएगा। तो ये तो खाली क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो इसको डील करते हैं, ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे करेंगे सोचो। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ओके देखो एक काम करो, 1 बाई एक्स, इफ यू टेक एक्स स्क्वायर आउट यहाँ पर, सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे बाप रे प्लस 1, ये है ना, ये आ गया हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। देखना एक बार ध्यान से कुछ गड़बड़ ना हुई हो। मैंने क्या किया है, अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लिया है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये x बाहर होगा, इसे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, 1 बाई एक्स को z पुट कर दो, क्योंकि आप देख रहे हो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, सो क्यों ना 1 बाई एक्स को z पुट कर दिया जाए, सो दैट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाए, डी जेड बन जाए। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो तो माइनस डी जेड बन गया, माइनस डी जेड बन गया, और नीचे आपके पास अंडर रूट में क्या आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये वाले का बताओ, ये वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार फॉर्मूले गो थ्रू कर लेना, है ना। सो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आई गेस होता है माइनस लॉग, माइनस तो क्योंकि पहले से था, जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, हो गया हमारे पास माइनस ऑफ लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। अब जो जेड को हमने पुट किया था ना वो वापस से रीसब्स्टिट्यूट करो, सो ये आ गया
दिस इज इक्वल टू, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया माइनस log z इज 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² प्लस 1, अंडर रूट 1/x²। क्लियर सभी को? ये सारा नोट डाउन कर लो, तब मैं इरेज कर देती हूँ, स्पेस कम है हमारे पास यहाँ, ठीक है। सो ये वाला इरेज कर देती हूँ, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पर, अंडर रूट 1+x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर सेपरेट किया है, फिर सेपरेट फ्रैक्शंस को मैंने डील किया है। देखा, रूल इतना सा था वेरिएबल सेपरेबल का, लेकिन इंटीग्रेशन बड़ा था। कई बार ऐसे हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन का तो ये आया था √1+y²। जो सेकंड इंटीग्रेशन है ना राइट हैंड साइड, माइनस एक पहले से है यहाँ, एक माइनस पहले से है, एक माइनस यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगा log 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² प्लस 1 प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा ना, लेकिन एक माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस अंडर रूट 1+x² प्लस सम कांस्टेंट c। कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है, और दोनों तरफ कांस्टेंट नहीं लगेगा, एक ही तरफ कांस्टेंट लगेगा, है ना, एक ही कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब यहाँ पर log c लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली c लिख दो, क्योंकि पूरी टर्म में log थोड़ी है, हर जगह log नहीं है ना, एक ही जगह है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू sin x प्लस x cos x डिवाइडेड बाई y इंटू 2 log y प्लस 1, y इंटू 2 log y प्लस 1। फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, सबसे पहले तो ये देखोगे। अब देखो क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, मैंने कहा था सीधा सीधा हो सकता है सेपरेट ना हो सके, पर इसमें तो सीधा सीधा ही हो रही है ना। अगर नहीं भी हो तो आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है। तो अगर इससे हो रहा है क्वेश्चन तो इससे कर दो। तो dy वाला जो फंक्शन है वो मैंने एक तरफ किया, जिसमें सिर्फ x है वो एक तरफ किया, और उसके साथ में dx को लेकर चली गई, राइट। अब ये दोनों इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर बोर्ड काफ़ी बचा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली y इंटू 2 log y प्लस 1। अब इसमें क्या होगा, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा भाई, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स लगा देते हैं। और सबसे पहले क्या होगा, 2 log y प्लस 1, 2 log y प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, और y का इंटीग्रेशन, होपफुली आइलेट रूल सभी को आता होगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ था वो उसका फिर से इंटीग्रेशन y dy, और जो दूसरी टर्म है उसका डेरिवेटिव 2 log y प्लस 1 का डेरिवेटिव। सो दिस इज 2/y dy, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली y²/2 लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना। किस तरह से लगाया वो तो मैंने समझा ही दिया आपको। सो y²/2 आ गया, यहाँ पर y²/2 आ गया, y²/2 इंटू 2/y। क्लियर है ना सभी को। 2 log y प्लस 1 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y 2 log y प्लस 1 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में साइन x का इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस x प्लस x कोस x में फिर से आइलेट रूल लगेगा, तो कोस x को इंटीग्रेशन के लिए रखते हैं, x को डिफरेंशिएशन के लिए, तो x एज इट इज कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x
माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स आ गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी, राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 2 log y वाई स्क्वायर बाई 2 log y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 से 2 गया, वाई स्क्वायर से एक y गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बच गया इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ पर ये माइनस कोस एक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस कोस एक्स, एक माइनस बाहर है, सो प्लस कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो कोस एक्स से कोस एक्स गया, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें। अगर आप कॉमन लोगे तो सिर्फ यहाँ पर 2 log y बच जाएगा और राइट हैंड साइड में बच गया x साइन एक्स प्लस से 2 से 2 काट दो तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ऐसे होने चाहिए ना क्वेश्चन, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, कोई इंटीग्रेशन का झमेला नहीं, कुछ नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो वेरिएबल सेपरेबल आई गेस सभी को समझ आ गया होगा। देखो वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, मेन आपको ये है कि इंटीग्रेशन कितना इजीली आप डील कर लेते हो, है ना, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके अब आगे आगे डिस्कस कर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल में ना कई बार ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें डायरेक्टली हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेट ना हो रहा हो, ऐसा हो सकता है कि मतलब वेरिएबल पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो रहा है, बट हम उसमें कुछ करके कुछ ना कुछ चेंज करके उसको उस तरह से बना सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएं। इसका जो टाइप होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, dy by dx is equal to some function of ax plus by। Let's name it as type 2, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज अवर टाइप 2, है ना। अब ये क्या मतलब है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है ना वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का फंक्शन दिखेगा और ये यहाँ पर लीनियर ही रहेगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस 1। दिख रहा है x प्लस 2y, यहाँ पर भी x प्लस 2y एक साथ है, यहाँ पर भी x प्लस 2y एक साथ है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये x प्लस 2y का फंक्शन है एक तरह से, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। ये टर्म रिपीट होती दिखेगी ए एक्स प्लस बी वाई। जैसे अगर मैं लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस 3y 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 1, ये इक्वेशन है। जैसे अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 4x प्लस वाई है, यहाँ पर भी 4x प्लस वाई है, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन इक्वेशन में रिपीट होता दिखेगा आपको, है ना। जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह से लूँ डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x प्लस वाई, क्या ये इस टाइप में आती है, क्या ये टाइप 2 में आएगी, खुद ही बताओ मुझे। नहीं ना, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर तो 4x प्लस वाई है, यहाँ पर तो डिफरेंट एक्सप्रेशन आ गया ना, मैंने कहा सेम एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा होगा पूरी इक्वेशन में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन आपको रिपीटेड दिखेगा। ओके चलो इसको सॉल्व कैसे करना है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप करोगे ए एक्स प्लस बी वाई को v पुट करना है खाली, है ना। इसका मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं v। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये क्या आ गया, a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लेना है, b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस ए ना। सो हम डी वाई बाई डी एक्स को चेंज कर देंगे b इंटू डी सॉरी 1 बाई बी इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फंक्शन बच जाएगा खाली v का, खाली v का फंक्शन बच जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद ही सोचो, a और b तो कॉन्स्टेंट्स है ना, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x एंड y हैं, a एंड b तो हमारे पास कुछ रियल नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ तो खाली v का फंक्शन है और बाकी जो टर्म्स है वो सब कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एफ ऑफ वी प्लस ए। अब ये सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन है विद टू कांस्टेंट्स है ना, तो इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा इधर लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गई है, यहाँ आपके पास सिर्फ v का फंक्शन बचा, यहाँ आपके पास सिर्फ x का फंक्शन बचा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा, फिर जो सोल्यूशन आएगा उसमें v को वापस से पुट कर देंगे, जो v यहाँ पर था, क्योंकि v तो हमने नया वेरिएबल लिया है ना, अपने पास ओरिजिनली इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करते टाइम। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। इन इक्वेशंस को बोला जाता है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में नहीं थी, हमने कुछ चेंज किया तो वो उस टाइप से रिड्यूस हो गई ताकि हम सॉल्व कर पाए, है ना। पहचानना कैसे है, आपको एक फंक्शन रिपीटेडली दिखेगा राइट हैंड साइड में, लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का फंक्शन होगा, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। क्वेश्चंस करें, सिंपल है, क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा। ओके so the question is x plus 2y minus 1 dx is equal to x plus 2y plus 1 dy। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अब पहले तो सबसे पहले तो यही देखोगे कि भाई वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या। अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि x और y इस तरह से दिए हुए हैं, सेपरेट कैसे करोगे, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स अपने पास आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस 1। क्या राइट हैंड साइड में आप x का फंक्शन और y का फंक्शन अलग अलग निकाल सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इस तरह से फंक्शन सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या करो, एक कॉमन एक्सप्रेशन देखो, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना x प्लस 2y, नीचे भी x प्लस 2y है ना, बताया था ना ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का एक एक्सप्रेशन दिखेगा। सो x प्लस 2y को v पुट कर दो, खाली बस इतना करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब dy बाई डी एक्स को चेंज कर दो, सो दिस इज बेसिकली 1/2 dv बाई डी एक्स माइनस 1। और राइट हैंड साइड में अब हमारा जो इक्वेशन है ना वो v और x में रिड्यूस हो गया है, इसको v पुट करेंगे v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। सो यहाँ से dv बाई डी एक्स माइनस 1 is equal to 2 into v minus 1 divided by v plus 1।
डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस 2 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। एलसीएम ले लो v प्लस 1 को, सो दिस इज 2v माइनस 2 प्लस v प्लस 1, सो ये क्या आ गया 3v माइनस 1, सो वी बेसिकली हैव dv बाई डी एक्स एज इक्वल टू 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। देख रहे हो, हमने बेसिकली ये एक्सप्रेशन देखा, सेम है ऊपर नीचे, एक एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, इसको v पुट किया, dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन निकाला। जैसा मैंने बताया था, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन बच जाएगा। अब क्या ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसको इधर ले आओ। सो दिस इज v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3v माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। डी के साथ v के फंक्शन को कर दो, dx उधर चला गया, अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब इंटीग्रेट कैसे करोगे इसको? ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? यू टेक 1/3 आउट, ऊपर लिख दो v प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई v माइनस 1/3 dv। ठीक है, मतलब ये वाला टाइप का हमें इंटीग्रेशन करना है। राइट हैंड साइड तो सिंपल है, सिर्फ x आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना राइट हैंड साइड सिंपलर ही रहेगी, है ना, तो सिर्फ x आ गई, ये तो है ना। अब इसको इंटीग्रेट करो, सो दिस इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले v माइनस 1/3 को एक साथ करेंगे, कट जाएगा v माइनस 1/3 के साथ, तो सिर्फ v बचेगा, प्लस और क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस 1/3 इज 4/3, सो 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1/3 dv, 4/3 बाई 1 बाई v माइनस 1/3 dv, ये बचेगा। देखो ध्यान से, इसको एक कांस्टेंट भी लगाना है, भूलना नहीं है, कांस्टेंट नहीं बोलना है बिल्कुल भी। आ गया अब ये, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 v प्लस 4/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग v माइनस 1/3, लॉग v माइनस 1/3 इज इक्वल टू x प्लस सी। आ गया समझ सभी को? सो ये अपना आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, था तो वेरिएबल सेपरेबल ही, है ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बस ये पुट करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट राइट हैंड साइड में एक फंक्शन दिख रहा है मुझे, है ना। सो इजंट इट ए फंक्शन ऑफ, अब आपकी मर्जी है, जैसे इसमें ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैं 4x प्लस वाई को भी v पुट कर सकती हूँ, 4x प्लस वाई प्लस 1 को भी v पुट कर सकती हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में कैन आई से कि ये फंक्शन है मेरे पास 4x प्लस वाई प्लस 1 का, ये फंक्शन है 4x प्लस वाई प्लस 1 का, ये भी बोल सकते हो ना, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है, खाली ये फंक्शन ही है, तो इसको v पुट कर लेते हैं, प्लस 1 भी नहीं बचेगा, और वैसे भी नहीं बचेगा जब आप इसको v पुट करोगे 4x प्लस वाई को भी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, है ना। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर आप मान लो 4x प्लस वाई को v पुट करते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे कुछ लोग, सो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर खाली v प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू v प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा वैसे आ गया। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब इसको, ये खाली v का फंक्शन है तो इसको v के साथ ले जाओ, डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो सिंपली, वी स्क्वायर प्लस 4 सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स पढ़ा होगा ना ये, वन बाई, सो इसको लिखा जा सकता है 1/4 इंटीग्रेशन डी वी बाई 1 प्लस वी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सिंपल x प्लस सी, कांस्टेंट तो लगाना है ना। सो 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, टेन इनवर्स v बाई 2, टेन इनवर्स v बाई 2, और v का कोफिशिएंट है 1/2 तो 1/2 से डिवाइड भी करेंगे, इज इक्वल टू x प्लस सी। सो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ करोगे तो ये खाली क्या आ जाएगा, डी वी बाई वी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स। अरे एक गलती कर रहे हैं हम, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ना v को बैक सब्सटीट्यूट नहीं किया, तो वो गलती नहीं करनी है ना। तो पिछले क्वेश्चन में चेंज कर लेना, v को हमने जो पुट किया था ना x प्लस 2y, वो वापस से v को वहीं पर वही पुट करना है, क्योंकि भाई अपना जो क्वेश्चन है वो तो x एंड y में है, तो v में आंसर नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर v को चेंज करो, x प्लस 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस। अब जो लोग इसमें इस वाले से प्रोसीड कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर भी आंसर सेम ही आएगा, यहाँ पर v की जगह v प्लस 1 आ जाएगा जब आप इंटीग्रेशन करोगे, सिंपल ना। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देती हूँ, वो ट्राई करना एंड लेट मी नो आंसर्स आए कि नहीं आए। ये ट्राई करना। ये मस्ट है सभी के लिए, ये ज़रूरी है, बताना अगर नहीं हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये करना ट्राई, बस ये तीन ही क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन ये और ट्राई कर लेना। ठीक है, ये चार क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका दूसरा टाइप, मतलब ये टाइप 1 था हमारा जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल होता है, टाइप 2 था जो इक्वेशन डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में आ जाती है। थर्ड टाइप हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। टिल देन